हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन वीडियोस। और बेटा, आप ये मुझे बताना कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस रिकॉर्डेड करना चाहते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया करो, या फिर आप लाइव लेना चाहते हो। कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे मैम आप अपना रिकॉर्डेड ही दे दो, हमें बहुत अच्छा है क्योंकि टाइम काम कम बचा है हमारा, और रिकॉर्डेड ही आप लेक्चर डाल दो हमारे लिए। तो मैंने कल इस चैप्टर के, कौन सा चैप्टर है आपका, ये चैप्टर है आपका केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। ये आपका चैप्टर था कल, वो मैंने आपको डाल दिया था कल। इसका लेक्चर डाल दिया था, प्रोवाइड करवा दिया था आपको। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया हो, दोबारा से रीड कर लिया हो अपनी एनसीईआरटी से। तो इसके आज क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो क्वेश्चंस आप देख लो, क्वेश्चंस कैसे हैं मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताया करो कि कैसे हैं क्वेश्चंस, आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप मुझे अपना फीडबैक नहीं दोगे तब तक मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आऊँगी। समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ? ठीक है, समझ रहे हो ठीक है, चलिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिसिनल केमिस्ट इज़। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट यूजफुल मेडिसिनल केमिस्ट है जो यूज़ किया जाता है फॉर ड्रग के लिए। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टारगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, जरा रीड करो क्या बोल रहा है। बोल रहा है आपसे कि विच स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू। तो एस्पिरिन के बारे में क्या ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया करो, नॉट ट्रू पूछ रहा है कि नॉट ट्रू है एस्पिरिन के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एस्पिरिन बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनालिसिस, बताओ ये सही है कि नहीं। इट इज़ इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन, बताओ। इट हैज़ एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शंस, ओके। इट एनालॉजिकल एक्टिव, हाँ सही है। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, ये सही है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। जो फर्स्ट वाला है वो गलत है, थर्ड वाले आपके तीन जो हैं नीचे वाले वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो एस्प्रिन बिलोंग टू नार्कोटिक एनालिजिक्स। ठीक है, एनालिजिक्स से वो नहीं आता है। नार्कोटिक वो होते हैं जैसे जिनकी लत लग जाती है हमें। ठीक है, नॉन एडिक्टिव होते हैं, एक नॉन नार्कोटिक होते हैं, तो वो नॉन एडिक्टिव होते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन हो गया। तो वो एस्प्रिन क्या है और पैरासीटामोल क्या है, दोनों ही बेटा क्या है आपके, हम, अरे पैरासीटामोल भी लिख लो यहाँ पे, पैरासीटामोल। ठीक है, तो पैरासीटामोल क्या है आपका, PCM, ये इसे ऐसे ही बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो PCM और एस्पिरिन आपकी क्या है, ये आपकी नॉन नार्कोटिक है, मतलब इसका मतलब है नॉन एडिक्टिव है। ठीक है, और जो नार्कोटिक क्या होती है, नार्कोटिक वो होती है जो एडिक्टिव होती है, जैसे आपका मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, कोडीन हो गया। ठीक है, ये आपकी नार्कोटिक होती हैं या फिर एडिक्टिव होती हैं ड्रग्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। द ड्रग यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक इज। तो इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ड्रग है जो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है, हार्ट अटैक नहीं होने देता। तो वो कौन सा है बेटा आपका, बताइए। एस्पायरिन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। एस्पिरिन आपका ऐसा ड्रग है जो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ऊपर भी आपको दिख रहा था कि इट हैज़ एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, इसके पास में एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शंस होती हैं। अगर आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा तो आपका जो हार्ट अटैक का कोई रीज़न नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है। द फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है द ड्रग यूज टू ब्रिंग डाउन फीवर एज नोन एज। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है ड्रग जो फीवर को डाउन करता है। ठीक है, तो वो है आपका, मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, एंटीपायरेटिक है जो ड्रग आपका फीवर को डाउन करता है, मतलब फीवर को कम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्सटेंसेस विच अफेक्ट द नियर, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड इंड्यूस स्लीप आर कॉल्ड। तो ये क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट डालता है और क्या इंड्यूस करता है, स्लीप इंड्यूस करता है आपके लिए। तो वो कौन सा है, तो वो क्या होते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं बेटा वो। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर्स आप पढ़ लेना ध्यान से दोबारा से अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है आपका, ड्रग विच हेल्प यू रिड्यूस एंजाइटी एंड ब्रिंग्स अबाउट कामनेस इज। इनमें से कौन सा ड्रग है जो एंजाइटी को रिड्यूस करता है और ब्रिंग करता है अबाउट कामनेस को, मतलब कामनेस को लाता है आपके अंदर। तो वो क्या होते हैं, वो आपके ट्रैंकुलाइजर्स ही होते हैं। ओके, जो आपकी एंजाइटी को दूर करते हैं और आपके अंदर कामनेस लेके आते हैं। अगर आप एंजाइटी अब फील कर रहे हो, एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट, फील कर रहे हो, तो वो क्या कामनेस लेके आते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ठीक है, फिर सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, ल्यूमिनल कोमा अ बारबिटिक ड्रग इज यूज्ड एज। तो ये ल्यूमिनल और बारबिटिक ड्रग है वो किस में यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है आपको हाइप्नोटिक। ठीक है, हाइप्नोटिक में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एक्टिव अगेंस्ट। तो मैंने आपको तीन टाइप की एंटीबायोटिक्स पढ़ाई थी। सबसे पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम था, फिर नैरो था, उसके बाद में थर्ड क्या था, थर्ड मुझे सच याद नहीं रहा, जस्ट मिनट रुकिए। थर्ड वन इज लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो आपका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है वो क्या करता है बेटा, वो करता है एंटीबायोटिक्स विच किल और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ
वाइड रेंज यहाँ पे रखना है आपको, वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर शेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया कह रही हूँ मैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम क्या थे, दोज इफेक्ट मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके। तो ये आपके नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद में आपका जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, वो देख लो। ये है कि इफ़ इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज़, कोई भी जो इफेक्टिव किसके लिए है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसके लिए है, इफेक्टिव हुआ ओनली ऑन अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज, दे आर रिफर टू एज लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ओके। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अभी आप बताओ कि अभी आपका ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें बता दीजिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली, नो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एग्जैक्टली, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, ओके, और वाइड रेंज वाले होते हैं आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, बोल रहे हैं आपसे antiseptics and disinfectant either kill or prevent growth of microorganism, identify which of the following is not true। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है जो एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट के आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ में माइक्रोऑर्गेनिज्म में गलत बता रहा है। तो ए ऑप्शन है आपका, अ 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक, वाइल जो 1% आपका है सोल्यूशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। तो इसका जो बेटा है, इसका देखिए, इसका रेशियो मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिए थोड़ा रुकिए। सो बेटा ये आपका सही है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपकी क्या है, ये सही है बिल्कुल। हमें पूछा नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक है, गलत बताना है हमें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, तो ये भी है आपका। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स, तो यही मुझे क्या लग रहा है, यही आपका नॉट ट्रू है, मतलब गलत है यही वाला। और बाकी आपकी तीनों ऑप्शंस क्या है बेटा, सही है, ओके। तो डिसइंफेक्टेंट हार्म इन लिविंग टिश्यूज, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके तीनों सही हैं, और बाकी नॉट ट्रू कौन सा है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 बोल रहा है एन एंटीबायोटिक इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के ट्रीटमेंट में कौन सा एंटीबायोटिक हम देते हैं, तो आप बताइए कौन सा एंटीबायोटिक देते हैं। मुझे तो लग रहा है ये होगा क्लोरोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीन आपको देते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पीसीज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड, तो मैंने एंटासिड आपको पढ़ाए थे, आपको याद हो एंटासिड में क्या क्या था आपके, एल्यूमिनियम का ले लेते हैं एक्सेसिव, अगर हम उसे दे देते हैं, क्या एक्सेसिव एंटासिड देने लगते हैं हम किसी को, तो वो क्या हो जाता है, कभी कभी अल्सर भी बन जाते हैं स्टमक में। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, एंटासिड्स में से कुछ चीज़ें होती थी जो बताई थी मैंने आपको एंटासिड में, कि जैसे आप अगर उन्हें देते हो, उनकी जगह पर रिप्लेस कर देते हो किसको, आपके हो गए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर देते हो, सोडियम कार्बोनेट की जगह पे, तो क्या थोड़ा सा माइल्ड होते हैं उसके लिए, स्टमक के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में उन्हें दे रहे हो, हाइड्रोकार्बोनेट को एक्सेसिव अमाउंट में दे रहे हो, तो कैन मेक स्टमक अल्कलाइन, और ट्रिगर करता था वो द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड के लिए, ठीक है। अगर वो ज़्यादा दे देते थे, हम एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे थे, बार बार ले रहे थे उस चीज़ को, क्या है, या फिर वो एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में बार बार ले रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, वो भी आपको ट्रिगर कर रहा था आपकी एसिड को प्रोडक्शन करने में ज़्यादा, ठीक है। तो और ज़्यादा उससे एसिड प्रोडक्शन हो रहा था हमारे पेट में। तो ये आपका फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा 11 का, बताइए मुझे, बताइए क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बताइए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, आपको मुझे तो पहला दिख रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, बाकी तो नहीं है। बाकी फोर्थ में है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फोर्थ में है, तो मुझे लग रहा है कि आपका, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आपको मैंने बताया था, है ना, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस क्या होंगे बेटा, ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 12 बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट सोप, तो इसमें से बताना आपको सोप का फार्मूला क्या है। तो सोप का फार्मूला तो आपको एज इट इज़ पता होगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि सोप का फार्मूला क्या है इसमें, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, और यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे के होगा बेटा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एच की जगह पे के होगा, ठीक है, के कर लेना यहाँ पे क्या होगा, C17H35 COO तो ये आपका क्या होता है, रिप्रेजेंट शोप्स फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 डिटर्जेंट्स ऑप्टेन फ्रॉम लैब आर बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बेटा, वो होते हैं जैसे ना, जैसे आप अगर उन्हें निकाल भी रही हो, निकाल दिया, जैसे कपड़े धुल लिया आपने, सब कुछ वॉश कर लिया अपना, तो जो डिटर्जेंट हैं वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, इन द सेंस कि वो अपने इन्वायरमेंट को कोई भी इफेक्ट ना डाल रहे हो, पानी गंदा ना कर रहे हो, पानी को दूषित ना कर रहे हो, तो वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे सुना होगा आपने, जो स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ पीते हो आप, देखा होगा आपने, स्ट्रॉ देखी होंगी जब आप पीते हो जूस वूस,
पीते को नहीं पीते हो तो वो क्या है आजकल ना जो फ्रूटी होती है, फ्रूटी आपने अगर पी हो, आई थिंक सो कि आपने पी हो, ठीक है, तो मैं होप करती हूँ आपने पी हो। तो आप फ्रूटी पीते हो तो क्या होता है वो अब जो स्ट्रॉ आने लगी है ना वो बायोडिग्रेडेबल आने लगी है, मतलब वो लकड़ी की बनी हुई आने लगी है, जिससे कि वो अगर कहीं डाल देते हो प्लास्टिक क्या बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है, मतलब बैक्टीरिया भी कितना भी वर्क करें उस पर वो जल्दी से उसे डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं जैसे लकड़ी से बनी हुई चीज़ें होती हैं तो क्या होती हैं, कागज़ से बनी हुई चीज़ें हों तो वो क्या करती हैं बेटा, वो जल्दी से डिग्रेड हो जाती हैं, मतलब उनमें जल्दी बैक्टीरिया लग जाता है और जल्दी ही डिकम्पोज कर देता है। ओके, तो इसमें से पूछ रहा है कि डिटर्जेंट ऑब्टेन फ्रॉम लैब और बायोडिग्रेडेबल आर बायोडिग्रेडेबल, तो ये कौन सा होगा ऑप्शन आपका, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, एल्कलाइन, लीनियर एल्कलाइन बेंजीन, ये आपकी है क्या, ये डिटर्जेंट क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ एज एन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ड्रग है जो एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और आपका डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। तो इसमें से जो है बेटा क्या है वो आपका फिनॉल है, तो 14 का आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, ठीक है, फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिंचर ऑफ आयोडीन इज, मैंने आपको टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में बताया था कि टिंचर ऑफ आयोडीन है क्या, तो मैंने आपको बता दिया था, तो वो क्या था बेटा आपका एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, ये था आपका, ठीक है, एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 बोल रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज नॉन आयोनिक इन कैरेक्टर, तो इसमें से बताना है आपको, नॉन होगा यहाँ पे, नॉन होगा मतलब NON होगा बेटा, ये गलत है, NON होगा, ठीक है, नॉन आयोनिक इन करेक्टर, तो इनमें से कौन सा है बेटा, वो है आपका बी ऑप्शन, पेंटा एरिथ्रिटिल स्टीरेट, तो ये आपका नॉन आयोनिक इन करेक्टर है। 17 क्वेश्चन है आपका, एस्पिरिन इज नॉन एस, एस्पिरिन को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका जाना जाता है एसिटाइल सैलिसिलेट एसिड, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिक्सचर ऑफ क्लोरोजैनोल एंड टर्पेनोल एक्ट एज, तो ये आपको बताना है कि ये जो क्लोरोजैनोल है और टर्पेनोल है वो किस में यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यह क्या होता है आपका एंटीसेप्टिक्स होते हैं, और जो आपका डिटॉल होता है ना, डिटॉल, ठीक है, उसमें भी इन दोनों का ही मिक्सचर होता है, क्लोरोजैनोल और टर्पेनोल, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 बोल रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक फॉर CO, तो इसमें से बताना है आपको जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके लिए सिंक क्या है इसमें से, तो वो होता है आपका सेकेंड ऑप्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका क्वेश्चन है आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होता है आपका विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड, जो कोल्ड होता है अंडर कोल्ड कंडीशंस ओनली इज, तो जो कोल्ड कंडीशंस होती हैं उसमें जो स्टेबल होता है वो क्या होता है आपका, फर्स्ट ईयर जो आपका है NCERT में सीक्वेंस दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है सैकेरिन, ठीक है, सैकेरिन क्या होता है आपका 550 टाइम्स स्वीट होता है, किससे, शुगर केन से, ठीक है, केन शुगर लिख लो, केन शुगर से, ठीक है। सेकंड में आपका दे रखा है, ये आपका सीक्वेंस है NCERT का, सेकंड का जो सीक्वेंस है NCERT का वो है एस्पार्टिम, ठीक है, एस्पार्टिम जो 100 टाइम्स आपका क्या होता है, शुगर केन से मीठा होता है 100 टाइम्स, ठीक है। फिर आप क्या है एलिमिनेटेड, तो इसके भी रेशियो हैं अलग अलग हैं, तो आपको बता दी हूँ मैंने आपके, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, तो ये क्या है आपका कोल्ड कंडीशंस में क्या होता है बेटा, कि कोल्ड कंडीशंस में ये हाँ स्टेबल रहता है ओनली कोल्ड कंडीशन में, अगर आप इसे टेम्परेचर पे ले आओगे तो क्या कर जाएगा वो, अच्छा आपको इफेक्ट नहीं देगा फिर, ठीक है, वो अपनी जो स्वीटनर है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। और एक और था आपका क्या बोलते हैं उससे सचिन वाला, ये वाला सचिन वाला, तो सचिन वाला क्या था, वो था आपका 550 पे, तो ये भी आपका वो जो टेम्परेचर है उस पर कोई भी गड़बड़ा देता है कभी कभी। और एक चीज़ थी, एक और चीज़ है इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है एलिटेम, एलिटेम ये ऐसा एक वो है सुक्रोलोज, सॉरी सुक्रोलोज, तो सुक्रोलोज है आपका ये वाला सुक्रोलोज, सुक्रोलोज क्या करता है, कोई भी आपका टेम्परेचर हो, इवन जो कुकिंग होती है स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर में, जब कुकिंग हम कुक करते हैं उस टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है, तो आपसे पूछ ले कौन सा है जो स्टेबल रहता है अंडर कुकिंग टेम्परेचर, तो वो कौन सा है आपका सुक्रोलोज है, ठीक है, याद रखना है सुक्रोलोज वाला है ये, ठीक है, सुक्रोलोज। और जो आपका लास्ट है एलिटेम, एलिटेम ये क्या है, सारे आपके आर्टिफिशियल शुगर्स हैं, याद रखना चारों ही आपके आर्टिफिशियल शुगर हैं, और सुक्रोज आपका नेचुरल शुगर होता है, याद रखना सुक्रोज, सुक्रोज सुक्रोज आपका क्या रहता है, नेचुरल शुगर रहता है, ठीक है, NS लिख दे रही हूँ मैं आपका, और बाकी ये जो चारों हैं वो क्या हैं, आर्टिफिशियल शुगर हैं, AS, ठीक है, याद रखना है आपको। आपका जो होता है लास्ट में अल्टीमेट, ये क्या है आपका कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इन डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट, अगर हम इसे यूज़ करते हैं लास्ट वाले को एलिटेम को, तो क्या करता है ये हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है
फिर उसके में ऑल्दो इट इज़ मोर स्टेबल दैन एस्पार्टिम, और ये लेकिन ये मोर स्टेबल होता है एस्पार्टिम से। एस्पार्टिम मतलब आपका थर्ड ऑप्शन है, उससे मोर स्टेबल है ये। द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज़ डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट। इसकी जो स्वीटनेस होती है उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही डिफिकल्टी होती है। तो ये आज के लिए क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे? आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो डू शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर।